मैं डॉक्टर व्यास हूं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर। हम यहां आए हैं नजरिया जानने के लिए आलमी भाईचारे पर। हम यहां नहीं आए हैं इस्लाम का नजरिया जानने के लिए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हमें बताएं इस दुनिया में भाईचारे के बारे में। अब यह जो है आलमी भाईचारा है, मैं जानना चाहूंगा क्या भाई हैं कायनात के दूसरे हिस्सों में? हिंदुस्तान में हमारे भाई हैं तो हम बात करते हैं हिंदुस्तानी भाईचारे की, और किस तरह भाईचारा इस मुल्क में असरअंदाज हुआ इस मुल्क की तारीख पर पिछले 100 सालों में। भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एक बहुत मुताल्लिका सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आलमी भाईचारे के बारे में सुनने आए हैं, और मैंने सिर्फ इस दुनिया के भाईचारे के बारे में बोला। और क्या कायनात के दूसरे हिस्सों में भी भाई मौजूद हैं? भाई एक डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आपने मेरी तकरीर सुनी है और अगर आपने इस पर ध्यान दिया है, मैंने कहा कि हम मानते हैं खुदाए बरतर को, जो रब है दुनियाओं का, रब्बुल आलमीन, रब दुनियाओं का, मतलब रब कायनात का, इस दुनिया के। देखिए, बात कीजिए इस कायनात के भाईचारे पर या इंडिया के भाईचारे पर? भाईचारा। जी हाँ, अगर आप मेरा जवाब सुने भाई साहब। मैं भी एक दो बातें आपके सामने। मैं पहले उनको जवाब दे दूं, मैं पहले उनको जवाब दूंगा। आपका बहुत इस्तकबाल है, मैं यहाँ हूं, मैं हर एक को जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। पहले मैं जवाब दूंगा बुजुर्गवार को। उन्होंने एक सवाल पूछा, जवाब देना मेरी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि बात कीजिए भाईचारे पर, वही भाईचारा है। और आलमी भाईचारे का मतलब न सिर्फ इस दुनिया का भाईचारा बल्कि कायनात की तमाम दुनियाओं का भाईचारा। और कुरान हकीम के मुताबिक सूरह शूरा में सूरह नंबर 42 आयत नंबर 29 ये कहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा की जन्नतें और जमीन और इनके बीच मखलूक रख दी। इसका मतलब है, कुरान फरमाता है इस दुनिया के अलावा जिंदा मखलूक मौजूद है, इस दुनिया के अलावा जिंदा मखलूक मौजूद है। साइंस उतना आगे तक नहीं पहुंचा है यह साबित करने के लिए कि जमीन के अलावा भी जिंदगी है। आप जानते हैं साइंस भेज रहे हैं रॉकेट्स और सैयारे और खलाई जहाज जानने और साबित करने के लिए कि जिंदगी है मार्स वगैरह पर। यह साबित नहीं हुआ है मगर इम्कान बहुत हैं। लेकिन कुरान फरमाता है कि जिंदगी है इस दुनिया के अलावा, और मुझे इस पर यकीन है। इसलिए भाईचारे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इस दुनिया का भाईचारा, इसका मतलब है भाईचारा दूसरी दुनियाओं में भी। जैसे कि आपने ठीक कहा, भाईचारा हिंदुस्तान में भी, भाईचारा हिंदुस्तान में भी और सारी दुनिया में। और इस भाईचारे को फैलाने के लिए, अगर आपने मेरी तकरीर सुनी, मैं पूरी बात दोहराना नहीं चाहता, कि एक अखलाकी निजाम होना चाहिए कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं मारेगा, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, उसे खैरात देनी चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक, उसे गीबत नहीं करनी चाहिए, उसे यह देखना चाहिए कि जब वो भरे पेट सोता है क्या उसका पड़ोसी भी अच्छी तरह खा चुका है। उसे यह देखना चाहिए कि वो शराब तो नहीं पीता, शराब भाईचारे को रोकती है इस दुनिया में आम होने से। उसे गीबत नहीं करनी चाहिए, उसे किसी पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। ये सब चीजें बढ़ावा देती हैं आलमी भाईचारे को, न सिर्फ इंडिया में, न सिर्फ इस दुनिया में, बल्कि पूरी कायनात में। मुमकिन है कि आपने मेरी तकरीर के कुछ हिस्सों पर ध्यान न दिया हो। मेरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह मौजू पर थी और इसमें समेटा इंडिया, अमेरिका, सारी दुनिया और इसी तरह सारी कायनात को। और ये तभी हो सकता है जब तमाम मज़ाहिब और आप मान लें इस तसव्वुर को कि बनाने वाला तमाम इंसानियत का, तमाम मखलूक का, चाहे इंडिया में हो या अमेरिका में और चाहे इस दुनिया के बाहर हो, एक खुदाए बरतर है। और सारे मज़ाहिब बुनियादी तौर पर बोलते हैं एक खुदा के मानने को, जिस पर मैं पहले काफी कुछ बोल चुका हूं। और ज्यादा तफसील के लिए खुदा के तसव्वुर के बारे में मैं एक तकरीर कर चुका हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन। दूसरे मज़ाहिब के खुदा के तसव्वुर के बारे में ये ज्यादा बताती हैं, जैसे सिखिज्म और पारसिज्म वगैरह, और ये खूब वजाहत करती हैं। अगर कोई और ज्यादा जानना चाहता है कि ये कैसे आम हो सकता है तो आप ले सकते हैं मेरा कैसेट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन। ये मौजूद है बिक्री के लिए बाहर अहाते में। तो अब हम सुनेंगे